जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जत गई सकल तब सीता कर मन सो मास दिवस बीते मोहि मारई निश्चर पोच सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया हाथासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी ते मोही तजो देह करु बेगी उपाई दुसह विरहो अब सही नहीं जाई आनी काट रजु चिता बनाई माधु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने को सवन सोर समवानी सुनत वचन बल गाही समोजायसी प्रभु प्रताप बल सोजसो सोनायसी ऋषि ननल नील सोनो सुकुमारी अस गाई सो निज भवन शिवा कह सीता विधि प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एक अवतारा पावक माय शशि प्रवदन यागी मानव मोहि जाने हत भागी सुनहि विनय मम पीठ पय शोका सत्य नाम करो हरो मम शोका नूतन गिरलय अनल समाना देखियनि जनि करहि निराला देखी परम विरहाकुल सीता सोचन कपि कलप समबीता जय सिया राम जय जय सिया राम 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 कपि करि हृदय विचार दीन मोहि गाढ़ारि तव जनु अशोक अंगार दीन हरषि उठ कर गए सियावर रामचंद्र पद जय शरण कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठि कर गए हो सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्रीप ही जानी हरस विषाद हृदय कुलानी
रघुपति कर संदेशो सुनो जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ कहे हो राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु की सलय मन हो कृशानु काल निशा समति शिवानो। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा वारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत देहि पीरा उर्ग श्वास समति विद समीरा। कहे ऊटे कछु दुख घटी होई ताहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मन अरु तोरा जानत प्रिया को मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाई जानु प्रीति रसु इत देहि माई। प्रभु संदेश सुनत मई देहि मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। कहे कबीर दय धीर धरो माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उरे आलहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम बचन तजहु कदराई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निशिचर निकर पतंग समान रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु जय निशाचर जानु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
ही समाना, जातुदान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, अनेक भूत राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन परोस तब भयो, मुनि लघु रूप पवन सुत लयो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप दे करुणहि, आई परम लघु व्याल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जान, हो तात बलशील निरान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकार, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। पार मार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीशा। अभकृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब यमोग विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर बल रोगा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। तिनकर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानहु मन मारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखि बोते वाला निपुण कवि, कहे हो जानकी जाहु रामा, कहे हो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, सियावर रामचंद्र पद जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चले बुलाय सिर बैठे हो भागा, फल खाए सिर धोरे लाला। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक या वाक पिबारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आयसि फल अरु विकट उपारे, रक्षक मरण माटी मैडारे। सुनि रावण बड़ हेवट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछुअत मारे। पुनि पट यऊ देई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गई नरगा, आई निपाति महामुनि दरजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कछु मानसी कछु मर्दसी, कछु मिलयसी धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, रघुबर गढ़वल घोर। सिया पर रामचंद्र पर जय
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सोनी सुत बदलंगे दरिशान कटयसि मेघनाद बलवान आरसी जनु सुत बाध सुतारी कभी कहाँ कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोध कभी देखा दारुण बटयावा कटकटाय गर जाय रुदावा अति विशाल तरु एक उपार विरथ की नलंगे सकुमार हरे महाबटता के संग गई गई कवि मर धई निज अंग तिनहि निपादिताहि बनवाजा फिरे जुगल मानव गजराजा मुड़िका मारि चढ़ा तरु जाई ताई एक जन मुरझाई उठि बहोरी कीन सी बहु माया शीतिन जाय प्रभंजन जाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ब्रह्मयात्र जय सारा कभी मन की न विचार रामा कभी मन की न विचार जो न ब्रह्म धर्मानहि महिमा मिटई अपार सियावर रामचंद्र पद जय धरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ब्रह्मवान कवि कहो दही मार परति हुबार कड़क संगार देखा कवि मूर्छित भयो भाग बांध बांध सिले गयो जा सुनाम जब सुनो भवानी भव बंधन काटै नर ज्ञान कासु दूत की वन दरुआवा प्रभु कारज लगी कवि बना कवि बंधन सुनि निशिचर धाई कौतुक लागी सभा सब आए दस मुख सभा देखी कवि जाई कहीं न जाय कछु अति प्रभु धाई कर जोरे सुर दिशि पविनीतम प्रगुणि विलोकन सकल सविता देखि प्रतापन कवि मन संगा जिमि आई गण बहु गरुड़य संगा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कपि बिलोकि दशानन पियसा कहि दुर्बाध रामा पियसा कहि दुर्बाध सुतवद सुरति कीन मुनि उपजार दय विषाद सियावर रामचंद्र पद जय धरणम रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया भावार्थ दोहा संख्या 11 सुंदरकांड। त्रिजटा ने जब अपना स्वप्न सुनाया तो सारी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब उसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।
सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि कर गए हूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह अंगूठी दिव्य और चिन्मय है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी अपना मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी कह करके दी है। तो सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का परम दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान सिद्ध हुए हो। मैं
बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक भान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, कब हो नयन मम शीतलता हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नयाव नयन भरे बारी अहनाथ हो निपट बिसारी। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मान हूँ जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कहते हैं, माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, कहूँ राम वियोग तब सीता मोकहु सकल भये विपरीता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। जो त्रिविध वायु है वह सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। मन का दुख कह डालने से तो कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रशुएत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही,
मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते ही। भगवान श्री राम बोले कि वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषिगण तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरी के आकार का अत्यंत विशाल उनका शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। मां जानकी जी को उन्हें देखकर विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी कहते हैं, माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, हो तात बल शील निधाना। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। जब हनुमान जी ने सुना प्रभु कृपा करे, तो ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया। फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। तो प्रभु ये आपको भी और हमें भी उपदेश है। जीवन में जो भी सुख प्राप्त हो, जितनी समृद्धि प्राप्त हो, उस सब में भगवान की कृपा जान करके भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके फिर उस सुख का भोग करो। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। तो वह सुख आपका अनन्य हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा।
हनुमान जी महाराज सीता जी को सिर नवा करके चले और बाग में घुस गए। फल खाए वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। उनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि करते हुए जोर से गर्जना की। कछु मारिसी कछु मर्दिसी कछु मिल ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बलबूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला लिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे बहुत क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक खूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटय पार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। ताशु दूत की बंद तरवावा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय होकर के खड़ा रहता है। कपि ही बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरती की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।